छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए हुआ करोड़ों का प्रावधान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान, कहा जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है कांग्रेस का घोषणा पत्र। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की शिरकत। बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव की अपील। दुर्ग से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत वैद ने किया जनसंपर्क, अपने पक्ष में वोट की अपील। नशा मुक्ति के लिए कार्य करने का किया वादा। और रायपुर में ईवीएम मशीन का किया जा रहा प्रदर्शन, मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। ईवीएम की कार्य प्रणाली से कराया गया अवगत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान डोंगरगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान के तहत रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 किलोमीटर से ज्यादा रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान पर पहुंचकर केवल स्वयं चाय बनाई और बल्कि सबके साथ चाय का आनंद भी लिया। इस बीच जीवर्धन रायगढ़ नगर निगम से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हैं। सीएम साय ने कहा है कि चाय से ज्यादा मीठी जीवर्धन भाई की जबान है और उनका व्यवहार है। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि एक साधारण से कार्यकर्ता की मेहनत का उचित सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जिस प्रकार चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, ठीक उसी तरह बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता चाय बेचकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले महापौर प्रत्याशी जीवर्धन भाई भी जनता के आशीर्वाद से रायगढ़ के महापौर बनेंगे और यहां का सर्वांगीण विकास करेंगे। और देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां पर रायगढ़ पहुंचे, चुनाव प्रचार अभियान के तहत पहुंचे हुए हैं। महापौर प्रत्याशी के चाय दुकान पर भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पी और न सिर्फ चाय पी बल्कि खुद बनाई और वहां पर लोगों के साथ वो चाय पीते हुए भी नजर आए। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि चाय से ज्यादा मीठी जीवर्धन भाई की जबान है और ऐसे में आपकी उम्मीद जो है और आपका आशीर्वाद जो है इन पर होगा तो ये महापौर जरूर बनेंगे। जहां पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी में एक उच्च पद पर बैठने के लिए भी मौका मिलता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे और बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण से कार्यकर्ता की मेहनत का उचित सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायगढ़ से आयोजित विशाल रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जनता से महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान और सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी दिलाने का आग्रह किया है। इसी के साथ नगर के सती गुड़ी चौक से प्रारंभ हुए इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रायगढ़ की सड़कों पर भगवा समंदर मंजर आया और इसी के साथ सड़कों के दोनों ओर हाथ में कमल का झंडा थामे बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनों द्वारा पुष्प वर्षा के माध्यम से रोड शो का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने होटल ग्रैंड अंबा में नगर निगम बिलासपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी का अटल विश्वास पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली सहित कई व्यवस्थाएं की हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम अटल विश्वास पत्र से बिलासपुर की जनता जनार्दन का विश्वास अवश्य जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाकर सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। रुके हुए पीएम आवास और नए स्वीकृत आवास को तेजी से पूरा करेंगे, जो बिजली बिल और समेकित कर
पटाते थे और उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। महिला के नाम दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की छूट और प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर भुगतान पर 10% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निवास कार्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने गौतम को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आश्वासन दिया, निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग, जन सहभागिता और अनुशासित पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने पर बल दिया। और वहीं दुर्ग में शहर की सरकार के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार मुकाबला है। दोनों पार्टियां किसी भी तरह का मौका छोड़ने के लिए मूड में नहीं है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इससे पहले बुधवार यानी कि 5 फरवरी को बीजेपी ने दुर्ग निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास पत्र दिया गया है। अटल विश्वास पत्र में जनता के लिए कुल 20 घोषणाओं को शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, छात्रों, व्यापारियों और अन्य वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई मुद्दों को शामिल किया गया है। दुर्ग में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने घोषणा पत्र जारी किया है। सरोज पांडे ने इस अवसर पर दावा किया कि ये घोषणा पत्र प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए समर्पित है। पार्टी ने 20 प्रमुख वादों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस योजनाएं प्रस्तुत की, जो कि नगरीय निकायों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कहा भी है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने कहा जरूर, लेकिन इन्होंने कुछ व्यक्ति विशेष तक ही उस विषय को रहने दिया। नजूल भूमि जो है उस पर हम भू पट्टा देने जा रहे हैं और उनको उनका जो पट्टा धारक है उनको हम भूमि स्वामी बनाने जा रहे हैं। तो इस पर हम मजबूती से काम करेंगे और इसके साथ ही साथ महिलाओं को मेहंदारी बंधन में 1000 रुपए मिल रहे हैं। उस 1000 रुपए मिलने के साथ साथ उनको 2.5 लाख रुपए तक का ऋण भी मिलेगा और 2.5 लाख रुपए ऋण के साथ साथ उनको प्रशिक्षण की योजना भी पार्टी सरकार देने जा रही है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी ने जितने काम किए हैं उसमें टैक्स पर छूट है। महिला के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो 25% तक की छूट है। टैक्स लोग जल्दी भरें उसके लिए 10% तक की छूट है। तो हमने हर तरफ से काम किया है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम का सशक्त होना जरूरी है। उधर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग के राजीव भवन में घोषणा पत्र का विमोचन किया। इस बीच घोषणा पत्र जारी करने के बाद ताम्रध्वज साहू ने सभी नगर निगम और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं के सुधार, स्वच्छता, जल आपूर्ति और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण वादे भी किए। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है और इनमें कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र का विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण शामिल है। घोषणा पत्र विमोचन के दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार विंग की तरह कार्य करती है, हमेशा दुष्प्रचार और झूठ बोलने का कार्य करती आ रही है। हमारी सरकार ने 5 साल में जितने भी वादे किए थे वे पूरे किए हैं। बीजेपी सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन घोषणा पत्र तैयार किया गया है नगरीय निकाय चुनाव में नगरीय निकायों के लिए। पूरे प्रदेश में प्रमुख जगहों पर सभी वरिष्ठ नेतागण एक साथ आज जारी कर रहे हैं। दुर्ग में मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ घोषणा पत्र को हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें लगभग 35 बिंदु का है और जनता की सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर, जनता को होने वाली परेशानियों को दृष्टिकोण में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। जैसे तालाबों का संरक्षण है, संवर्धन है, सौंदर्यीकरण है, आवासीय पट्टे देने की बात है, अलग अलग ई रिक्शा वगैरह की व्यवस्था की बात है, सीसीटीवी कैमरे स्कूल कॉलेजों में लगाने की बात है,
और जैसे 2000 रुपया इसको लड़की शादी या 10 गात रहे तो उसमें टैंकर फ्री देने की बात है। 6 माह में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा देने की बात है। बहुत सारे बिंदु हैं इसमें जो मैंने अभी वितरित किया है। तो ये घोषणा पत्र का मूल प्रारूप है जिसको हम लोगों ने जारी किया। अरुण साहू जी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ और फरेब का पुलिंदा है। ये काम अरुण साहू जी बेहतर जानते हैं, झूठ किसको कहते हैं और झूठ का पुलिंदा किसको। क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूँ 20 साल से, भारतीय जनता पार्टी का एक विंग दुष्प्रचार विंग है, दुष्प्रचार प्रकोष्ठ मैं कहता हूँ। वो हमेशा दुष्प्रचार करने का और झूठ बोलने का काम करता है। चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व हो, केंद्रीय हो, चाहे राज्य हो, उनके कहे गए काम एक भी पूरे नहीं होते। बल्कि कांग्रेस पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, जो घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया 5 साल के कार्यकाल में, 1.5-2 साल कोरोना काल आया, उसके बावजूद 3-3.5 साल में उन सभी को पूरा किया। बल्कि जो घोषणा पत्र में नहीं था उन चीजों को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोग वही कहते हैं जो कर सकते हैं। झूठ का पुलिंदा हमारा घोषणा पत्र नहीं होता। डोंगरगढ़ से हमारी प्रचार अभियान शुरू हुई, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और दुर्ग। इस तरह से आज चुनाव प्रचार अभियान का 5वां दिन है। 5वां दिन लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर नगरीय निकाय चुनाव में लगातार प्रचार अभियान तेज कर दी है और तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान संभाल भी लिए। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं। 1 साल में उन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुछ काम भी नहीं किया, न एक प्रधानमंत्री आवास दिए, न 1 रुपए का उन्होंने काम किए। तो उन्होंने जो घोषणाएं की है, पिछले 1 साल का वादा ही पूरा नहीं कर पाए और फिर नए घोषणा पत्र उन्होंने अटल विश्वास पत्र के नाम से उन्होंने जारी किए। पहले मोदी गारंटी क्या हुआ हम पूछना चाह रहे हैं। विधानसभा में मोदी गारंटी लॉन्च किए, मोदी गारंटी क्या हुआ? और आज अटल विश्वास पत्र, मतलब एक जनता को ठगने का नया रास्ता खोज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 हेतु जन घोषणा पत्र जारी किए। हमारा घोषणा पत्र शानदार है, जनता के हित में है और नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास के लिए शानदार है। सीधे सिंपल सा सरल भाषा में कि हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए कांग्रेस की सोच क्या है। वही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया हुआ घोषणा पत्र है जो आम जनता को समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह से नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और आने वाला समय पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव जीतकर आएगी। कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं पर सब जगह बीजेपी के ही हुए हैं, कांग्रेस के निर्विरोध क्यों नहीं हुए? धमतरी में फार्म निरस्त कराना, फसला में आदेश का फार्म उठाना और उसके बाद कुछ जगह में फार्म को डरा धमका के वापस कराना, फार्म भरने से रोकना, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में डरी हुई है। पहले तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी, फिर उसके बाद 6 महीना टालने का प्रयास, वो भी काम नहीं आया। जनता का दबाव, कांग्रेस का दबाव, आनन फानन में चुनाव करा रही है, चुनाव भी परीक्षा के समय में करा रही है और उसके बाद लगा कि पूरी तरह से चुनाव हारने की स्थिति में तो इस तरह के हथकंडे लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन हमारा एक पार्षद का प्रत्याशी या एक नामांकन निरस्त करने से कांग्रेस पार्टी हार मानेगी नहीं है, बल्कि हम दुगनी ताकत और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्षद प्रत्याशी लेके मेयर प्रत्याशी तक का तमाम बड़े नेता मिलकर हम मजबूती के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं और अब चुनाव हमारी नगरीय निकाय में कांग्रेस की। रायपुर उत्तर विधानसभा विधायक पुरंदर रमेश्वर ने शहीद हेबू कलानी वार्ड के कपड़ा मार्केट में बीजेपी प्रत्याशी कृतिका जैन के पक्ष में सघन जनसंपर्क किया, जिसमें वहां के व्यापारिक वर्ग ने उनका जोरदार स्वागत कर ट्रिपल इंजन की सरकार का स्वागत किया। इसी कड़ी में रविशंकर शुक्ल वार्ड ने राजा तालाब के पास चुनाव कार्यालय उद्घाटन कार्यालय में सम्मिलित हुए, जिसमें वहां के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद चौधरी और कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों में प्रभावित होकर बीजेपी चुनाव कार्यालय लोरमी ने विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंद त्रिपाठी ने अपने 86 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और वहीं सारधा जनपद क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों ने बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन किया है और बीजेपी परिवार में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम साव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मोदी सरकार निःशुल्क चावल दे रही है, वहीं साय सरकार
सरकार महतारी वंदन से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। वास्तव में गरीबों की चिंता बीजेपी सरकार ने ही की है। मोदी जी ने शौचालय, आयुष्मान कार्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार ने डबल फायदा मिल रहा है। राज्य में जब से साई की सरकार बनी है, विकास कार्य गांव और शहरों में हो रही है। इन जन कल्याणकारी कार्यों में प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के हाथ और पैरों में हथकड़ी बांधकर उन्हें भारत ले जाने वाले वीडियो की निंदा की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए शर्म की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को अमेरिका से बाहर भेज रहे हैं। इस हालत से प्रधानमंत्री चुप क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप जी अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका से बाहर भेज रहे हैं, भारत भेज रहे हैं। मतलब हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और विश्व गुरु अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कहां गया, मैं पूछना चाहता हूं। आज देश जवाब चाह रही है कि इतनी शर्मनाक घटना, इतना अपमान आज हिंदुस्तान सह रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? कहां गया 56 इंच का सीना? हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि देश आज शर्मसार हो चुका है कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस शर्मनाक घटना के लिए देश से उनको माफी मांगना चाहिए। और जिस तरह से कल हम लोगों ने घोषणा पत्र प्रदेश के लिए लॉन्च किया, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंच रहा है और साथ ही जनता हाथों हाथ उठा रही है। निश्चित रूप से हमारा घोषणा पत्र आने के बाद पूरा प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव एक गेम चेंजर साबित होगा और जनता में जबरदस्त इसका माहौल है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अकेले पड़ गए हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी के बयान पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि पूरे प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव के साथ ही महंत जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सीनियर नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कल भी कवर्धा दौरे पे थे और लगातार राजनांदगांव और बाकी दौरे पे हैं। टीएस सिंहदेव जी सरगुजा में, महंत जी अपने क्षेत्रों में और कल ताम्रध्वज साहू जी के साथ हम लोग दुर्ग में भी रहे। तो तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो और बाकी प्रदेश के हिस्सों में भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सा है हम लोग सभी लोगों ने मिलकर एक साथ प्रदेश के विभिन्न और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहुंचकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के सीनियर नेता और तमाम वरिष्ठ नेता मिलकर पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का नेता ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो जो जिसको टिकट दिया है वो उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अभी तक का सिर्फ मुख्यमंत्री को शायद कुछ जगहों पे जाते हुए देखा हूं। उसके बाद मंत्रियां तो दिख नहीं रहे, अपने क्षेत्र से बाहर निकल नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश का अध्यक्ष है नहीं, वो सिर्फ जगदलपुर के प्रदेश अध्यक्ष है। जगदलपुर से बाहर निकल नहीं रहे, ठीक है। और उसका धर्मलाल कौशिक जी कहां है? तो तमाम बड़े नेता अपने घर से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे और मुख्यमंत्री का तो वैसे भी कोई सुनने वाला है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देख ले, कांग्रेस तो मजबूती से पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही है और शानदार हमारे पार्षद प्रत्याशी से लेकर मेयर प्रत्याशी तक चुनाव है।
और मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आधा हमारा कॉपी पेस्ट है और आधा वेस्ट है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र 20 बिंदुओं पर जारी हुआ है और हमारा घोषणा पत्र 34 बिंदुओं पर का है, जहां हमने एक वादे को जनता तक सीधे पहुंचने का प्रयास किया है और जनता से इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और इस तरीके के बयान जारी कर रही है। घोषणा पत्र, उनका घोषणा पत्र कितने बिंदु में? 20। उनका बिंदु 20 बिंदु में उनका घोषणा पत्र है, हमारा तो 34 बिंदुओं में। उनका घोषणा पत्र में देखेंगे बहुत सारे घोषणाएं हैं, पूरी तरह से सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई है उस पर। तो सिर्फ मैंने कहा कि गोल गोल जलेबी की तरह जनता को घुमाने वाली ही घोषणा पत्र है और हमारा घोषणा पत्र सीधा, सिंपल, सरल, एकदम स्वाभाविक रूप से जो जनता के हित के लिए काम करने वाली है। तो हमारी घोषणा पत्र को देखते हुए जो जनता में माहौल बन रहा है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए वो इस तरह की बयानें जारी कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले के करेरा और भीतरबार के बीच स्थित भैंसा गांव में सिराज फाइटर प्लेन भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस हादसे में एक पायलट के घायल होने की खबर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पैराशूट से कूदकर प्लेन में मौजूद 2 पायलटों ने अपनी जान बचाई। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा से एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पायलट को अपने साथ ग्वालियर लेकर गई। जानकारी के अनुसार एक पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दूसरा सुरक्षित है। मौके पर करेरा पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद है। नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने जहां पर नर्मदा नदी में स्नान किया और अलग अलग जगह से दर्जनों चुनरी यात्राएं निकाली गई, तो हर घाट पर भंडारे के आयोजन किए गए। नर्मदा घाटी, अलीगंज और बोरास, पोल घाट सहित सभी घाट पर श्रद्धालु शाम को दीपदान करने पहुंचे। इस दौरान आरती दीपदान में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे। नवागत बीजेपी जिलाध्यक्ष राज सिंह सिंधों का जो है बाकली विधानसभा के काटफोड़ और लोहरता में प्रथम नगर आगमन पर मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूलमालाओं के ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नगर के विभिन्न चौराहों पर स्वागत मंच लगाए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जय घोष किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक मुरली भरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने राज सिंह सिंधों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती और जनसेवा पर बल देने की बात कही। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष राज सिंह सिंधों ने सभी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया और जिले के विकास और संगठन को मजबूती के लिए समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में बुधवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एटीएम मिलिंद नागदेवे, संयुक्त कलेक्टर बलबीर रमन, डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी, डिप्टी कलेक्टर आयुष जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और जिले भर में एसडीएम तहसीलदार के माध्यम से जुड़े रहे। कलेक्टर जायसवाल ने एसडीएम और फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिया है कि समन्वय से मिठाइयों की दुकानों पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर के समन्वय से भी मेडिकल स्टोरों की भी निरंतर जांच करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 25 फरवरी 2025 से प्रारंभिक होने जा रही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इस दौरान पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक डीआईजीएम और समन्वयक प्राचार्य उपस्थित रहे। बता दें कि परीक्षाओं के लिए जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर जायसवाल ने बताया कि अति संवेदनशील 6 परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं और कलेक्टर प्रतिनिधियों का मोबाइल नंबर पर पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और एबीसीडी क्रम में ही वितरित होंगे। वितरण के पश्चात शेष प्रश्न पत्र उसी कक्ष में लिफाफों में सील्ड किए जाएंगे।
अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पोनार में जय अंबे पेट्रोल पंप का उद्घाटन समारोह विद्यालय राजा कमलेश शाह ने फीता काटकर किया। क्षेत्र के व्यवसाय केंद्र पोनार में पंप प्रारंभ होने के किसान व्यापारियों सहित आम जनता को सुविधा प्रदान होगी। साहू परिवार द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता संतोष नेमा, बीके साहू, नितिन तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।